तो आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 9th का भूगोल से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड रहेगा। तो ये रहा भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का पहला प्रश्न। उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेपाल। नेपाल को छूती है। अब चलते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का दूसरा प्रश्न। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोंकण। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का तीसरा प्रश्न। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरकंटक। अब चलते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो ये हम लोग का चौथा प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो चौथा नंबर का आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ। अब चलते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का पांचवा प्रश्न। सिनकोना के वृक्ष कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? सिनकोना का एक वृक्ष है जो कितनी वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब चलते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो यह रहा हम लोग का छठा प्रश्न। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च जन्म दर। अब चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का सातवां प्रश्न। भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? भारत देश किस गोलार्ध में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध। अब चलते हैं आठवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा आठवां प्रश्न। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप का नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरेन द्वीप। अब चलते हैं नौवां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का नौवां प्रश्न। लू शब्द का क्या अर्थ है? लू शब्द का क्या अर्थ है? तो लू शब्द का अर्थ है गर्म हवा। अब चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का 10वां प्रश्न। नदी या धारा जो बड़ी नदी या झील में जाकर मिलती है कहलाती है सहायक नदियाँ। हम लोग का 11वां प्रश्न। ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? ध्रुवीय शक्तियाँ किन देशों को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी, जापान, इटली। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का 12वां प्रश्न। लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? लेनिन के बाद रूसी कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व किसने किया? तो 12 नंबर का आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्टालिन। अब चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा हम लोग का 13वां प्रश्न। इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? इटली में किसने क्रांति लाने की योजना बनाई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कार्ल मार्क्स। मैनर क्या था? तो मैनर एक स्टेट था। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। ये रहा 15वां प्रश्न। टाइद का अर्थ होता है? तो टाइद का अर्थ होता है धार्मिक कर। आंसर सी नंबर।
चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 16वां प्रश्न। सऊदी अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? सऊदी अफ्रीका में रंगभेद कब खत्म हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 26 अप्रैल 1994। चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। तो ये रहा 17वां प्रश्न। जार किस देश का शासन था? जार किस देश का शासन था? तो जार रूस का शासन था। अब चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न। वह स्थिति जब कीमतें बेहिसाब बढ़ जाती है कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर अति मुद्रास्फीति। ये रहा 19वां प्रश्न। युद्ध के मोर्चे पर सैनिकों ने छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर खंदक। अब तो ये रहा हम लोग लास्ट क्वेश्चन 20वां। फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर 14 जुलाई 1789 ईस्वी में।